तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीडियो वो है MMPB 006 कर रखा है। तो ये MBA उन लोगों के लिए है जिन्होंने बैंकिंग इंडस्ट्री में ले रखा है, MBA इन बैंकिंग ना, तो ये आपके लिए फाइनेंशियल सेक्टर वालों के लिए। सो पेपर का नाम है आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। तो नाम से समझ में आ रहा होगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात है कि इंडस्ट्रीज या कॉर्पोरेट क्या रोल प्ले करती है बैंकिंग सेक्टर्स में, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। अगेन पैटर्न सेम रहेगा, टॉप 8 के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा और उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये वीडियो उनके लिए है जो रैपिड रिव्यू देख रहे हैं। अगर आपने एक पेपर अपने आप से सॉल्व करना ही करना है लिखकर, और आप चाहते हैं कि आप हेडिंग्स ये वाली ही लिख ले, तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, इस वीडियो को देखते रहिए, साथ साथ आप अपनी हेडिंग्स को नोट डाउन करते रहिए, जॉट डाउन करते रहिए। सो फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बोर्ड एंड रोल ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड का स्ट्रक्चर और रोल ऑफ डायरेक्टर्स क्या करता है। स्ट्रक्चर ऑफ बोर्ड, अ कंपनीज बोर्ड जनरली कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, फुल टाइम डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड चेयरमैन, कमिटी, ऑडिट, रिस्क, नॉमिनेशन और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर आप जानते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नाम सुना होगा आपने, अगर कंपनी एक्ट्स पढ़े होंगे तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपके होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, फुल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं, चेयरमैन होते हैं, कमिटीज होती है। तो ये क्या करते हैं, एक रेजोल्यूशन पास करते हैं अक्सर कि भाई एक कंपनी के पास क्या क्या अधिकार है, कितनी वो बोरोइंग कर सकती है, कितना वो बाहर से लोन ले सकती है। इसके लिए कमिटी बैठती है जो डिसाइड करती है कि भाई फर्दर लोन आपको लेने कितने, एक सर्टेन अमाउंट तक आप लोन ले सकते हो। तो वो सारी चीजें में डिस्कस होती है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होते हैं। या फिर शेयर्स का, अगर मान लीजिए फेस वैल्यू बदल रहा है, शेयर्स का डीमर्जर हो रहा है दो कंपनीज का, तो उसके लिए भी बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन बैठता है। यानी कोई भी अगर आपको फैसले लेने कंपनी में, तो विदिन आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन लेनी ही पड़ती है। फिर है रोल ऑफ डायरेक्टर्स इन गुड गवर्नेंस। डायरेक्टर्स का क्या रोल है गुड गवर्नेंस में? तो देखिए सेट विजन एंड स्ट्रेटजी, कंपनी के विजन और स्ट्रेटजी को वो डिसाइड करते हैं। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए वो इंश्योर करते हैं कि भाई सब पारदर्शिता हो, कुछ भी तरीके की फ्रॉड या इलीगल एक्टिविटीज ना हो, जो हो रहा है सारी चीजें दिखाई, प्रॉफिट्स लॉस सबको सब पता रहना चाहिए। प्रोटेक्ट स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट, स्टेक होल्डर्स कौन है? आपके शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, गवर्नमेंट, रेगुलेटरी, सब स्टेक होल्डर्स में आती है। तो इंटरेस्ट सबका बना रहे, सबको प्रोटेक्ट फील हो कि भाई कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है और हमारा पैसा सही जगह लगा हुआ है, हमारे रिसोर्सेज सही जगह लगे हुए हैं। मॉनिटर मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, एंश्योर रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। ठीक है, तो बोर्ड इज लाइक स्कूल के ट्रस्टी, टीचर्स काम करते हैं पर ट्रस्टी इंश्योर करते हैं कि स्कूल सही डायरेक्शन में हो। अब क्वेश्चन सेकंड है हमारा नेशनल कमिटीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो देखिए नारायण मूर्ति कमेटी 2003 में जो बनी थी, उन्होंने क्या बोला था कि रिकमेंडेशन थे उनके, स्ट्रेंथन रोल ऑफ ऑडिट कमेटी, यानी ऑडिट कमेटी के रोल्स को बढ़ाइए, उसकी स्ट्रेंथन कीजिए। यानी ऑडिट, इंडिपेंडेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट्स, एक्सटर्नल ऑडिट्स बैठनी चाहिए बैंकिंग में, ताकि बैंक्स अपनी मनमानी ना कर सकें और उनके ऊपर एक लायबिलिटी हो रेगुलेटरी नॉर्म्स को फॉलो करने की। सर्टिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय सीईओ एंड सीएफओ, सर्टिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर से सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होती है कि भाई क्या आपका प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कैसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल हेल्थ है एक ऑर्गेनाइजेशन की। ग्रेटर डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, तो यानी ज्यादा से ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड करानी है, और मान लीजिए अगर कोई कुछ हाइड करता है तो उसके ऊपर फर्दर क्लैरिफिकेशन चलती है, फिर उनसे और डेटा मांगा जाता है कि आप कैसे लगाते हो, आपका डेफरल सिस्टम कैसा है, आपके प्रोसेस किस तरीके से होती है। आरबीआई की एक क्या नाम है सरप्राइज विजिट भी होती है, कितने बैंक्स में, कितनी कंपनीज में आरबीआई सरप्राइज विजिट करता है, उनके रिप्रेजेंटेटिव चले जाते हैं, पूछते हैं, फिर वो 2 दिन बैठते हैं, देखते हैं कि ऑन फ्लोर क्या हो रहा है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रोल एनहांस्ड, सीईओ बोल रहा है सब ठीक है, कमेटी बोली लिखित में दो भाई, सही बात है ना कि बोलने से कुछ नहीं होता। सीईओ के बोलने से सीईओ कभी नहीं बोलेगा कि भाई कुछ खराब हो रहा है, बट आपकी लिखित स्टेटमेंट्स, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बता देगी कि आपकी कंपनी में सब सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोटक कमेटी 2018 में कि इसमें क्या रिकमेंडेशन आई, सेपरेशन ऑफ सीईओ एंड चेयरमैन रोल्स। अब इसमें बताया गया भाई सीईओ के अलग रोल्स हैं और चेयरमैन के अलग रोल हैं, दोनों के रोल्स को डिफाइन किया गया और अलग अलग किया गया। इंक्रीज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के नंबर बढ़ा दिए गए, जो पहले 5 या 6 हुआ करते थे वो 7 से 8 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी बनाने की परमिशन दी गई। डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, अब रिलेटेड पार्टी यानी जैसे कि आपकी सिस्टर कंपनीज है, सब्सिडरीज कंपनीज है, उनकी ट्रांजैक्शंस को आप क्लियरली शो करोगे कि दीज कंपनीज रिलेटेड टू अस। फॉर एग्जांपल टाटा एफएमसीजी अगर अपने कुछ पैसे टाटा मोटर्स को दे रही है, तो उनको क्लियरली डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये जो ट्रांजैक्शन है विद इन सब्सिडरी है, यानी हमारी सिस्टर कंपनीज में, तो इसको हम रिलेटेड ट्रांजैक्शन में दिखा रहे हैं। एनहांस रोल ऑफ बोर्ड कमिटीज, बोर्ड कमिटीज का रोल एनहांस किया गया, यानी एक ही बंदा कैप्टन और एम्पायर दोनों ना बने, क्योंकि अगर कैप्टन और एम्पायर दोनों एक बंदा बन गया तो एक ही टीम जीत जाएगी, दूसरी टीम को चांस भी नहीं मिलने वाला है। थर्ड है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंक्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या रोल था बैंकिंग इंडस्ट्री में? तो देखिए वाई क्रिटिकल फॉर बैंक्स, बैंक डील विद पब्लिक मनी, बैंक्स को अपने पैसे से काम नहीं कर रहे होते, वो आपकी हमारी जनता के पैसे से काम करते हैं। तो हाई रिस्क एंड सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस, तो बहुत रिस्की हो जाता है और इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसको सिक्योर करना, उसको प्रोटेक्ट करना पब्लिक इंटरेस्ट में। ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस, एकदम ट्रस्ट पे आप अपना पैसा बैंक में किस सोच के डाल रहे हो कि वो घर पे चोरी ना हो, इसलिए हम बैंक में डाल रहे हैं। अगर बैंकिंग में चोरी हो जाए तो फिर ट्रस्ट कहां रहेगा? इसलिए कहते हैं कि बैंक जब डूबता है किसी भी एक नेशन में, तो आप समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा तबाही होती है। रेसेशन आने के लिए सबसे ज्यादा प्राइम रीजन होता है बैंकों का डूबना। जो 2000 में जो आपका रेसेशन आया था यूएस में, वो बैंक डूबने से आया, लेमन ब्रदर्स वाला, तो बैंक ही डूबे थे जब वो इतनी बड़ी
रिसेशन फॉर्म हुई थी, तो इसलिए बैंकिंग डूबना बहुत सरदर्दी हो जाती है। यस बैंक का डूबना, जब यस बैंक अपने कोलैप्स पे आया था तो भाई सब सारे प्राइवेट सेक्टर्स की एससीसी हो गई थी उस टाइम पे, सबको पता है। इंपॉर्टेंस, प्रिवेंट फ्रॉड, इंप्रूव रिस्क मैनेजमेंट, एनहांस इन्वेस्टर एंड डिपॉजिट कॉन्फिडेंस, एंश्योर रेगुलेटरी कंप्लायंस। बैंक विदाउट गवर्नेंस, एटीएम बिना सीसीटीवी। आप समझ जाइए, सब आएंगे छेड़छाड़ करेंगे अगर सीसीटीवी नहीं रहेगा तो इसलिए गवर्नेंस जरूरी है। डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, ओपन, टाइमली एंड एक्यूरेट शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद स्टेक होल्डर्स। यह है डिस्क्लोजर, यानी आप सही इंफॉर्मेशन आगे डिस्क्लोज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस क्यों चाहिए भाई? ट्रस्ट बिल्ड करता है। अगर आप सही इंफॉर्मेशन देते हो, ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन देते हो तो ट्रस्ट बिल्ड करता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉसेस हो, बट एटलीस्ट आपको पता है कि बंदा आपसे कुछ हाइड नहीं कर रहा। सत्यम कंप्यूटर्स का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि वो फ्रॉड अकाउंटिंग करते थे। वो दिखाते थे कि भाई आर्टिफिशियल अकाउंटिंग से कि वो प्रॉफिटेबल है, ऑल्दो दे वर नॉट प्रॉफिटेबल, जिसकी वजह से क्या हुआ? सत्यम कोलैप्स हुआ। बिल्ड्स ट्रस्ट, रिड्यूसेस इंफॉर्मेशन असिमेट्री, प्रिवेंट्स मैनिपुलेशन डेटा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो गलत रिप्रेजेंट करता है पिक्चर, जिससे कि ट्रस्ट टूटता है और फ्रॉड हैपन होते हैं। एग्जांपल, हिडन चार्जेस वर्सेस क्लियरली रिटन बैंक चार्जेस। कस्टमर किस पे ट्रस्ट करेगा? आप ही सोचो। ऑब्वियसली क्लियरली रिटन बैंक चार्जेस पे ना। हिडन चार्जेस का क्या मतलब है? कहीं आपको दिखता है जरा सा हिडन चार्जेस, तो आप भी क्लैरिफिकेशन मांगते हो भाई हिडन चार्जेस से मतलब क्या है आपका, और फिर आप बोलते हैं भाई ये हिडन चार्जेस हमारे यही है, तो आप बोलते हैं भाई मुझे उसी एग्रीमेंट पर साइन करूंगा जहां पे आप मेरे को क्लियरली डिफाइन करोगे कि इसमें चार्जेस है क्या। क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। कैसा होता है म्यूचुअल फंड इन इंडिया का स्ट्रक्चर होती है स्पॉन्सर, ट्रस्टी एंड ट्रस्टी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी, कस्टोडियन, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट आरटीए। तो देखिए किस किस तरीके होता है। स्पॉन्सर होता है, पहले तो स्पॉन्सर कंपनीज होती हैं जो म्यूचुअल फंड से स्पॉन्सर करती है, टाटा, एमआईजी, एक्सिस, यूटीआई, पराग पारेख होता है म्यूचुअल फंड, इस तरीके से। ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज होते हैं इसमें, एएमसी जैसे आईसीसी प्रूडेंशियल, एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, आपका एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। ये क्या करती है? ये एसेट्स को, आपके पैसों को जो आप म्यूचुअल फंड में डालते हो उनको ये डिसाइड करती है कि कहां पुट करना है। लो रिस्क की जैसे भी आप डिसाइड करते हो म्यूचुअल फंड, उसी बेसिस के हिसाब से ये उसमें अपने शेयर में लगाती है और आपको प्रॉफिट बना के देती है। कस्टोडियन, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट आरटीए। स्पॉन्सर का मतलब होता है पेरेंट, एएमसी का मतलब होता है मैनेजर, ट्रस्टी का मतलब है वॉचमैन, इंश्योरिंग नो चीटिंग हैपन। ठीक है। क्वेश्चन 6 है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। बोर्ड कंपोजिशन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, एक्चुरियल एक्सपर्ट, रिस्क मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स। रोल ऑफ बोर्ड, पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन, रिस्क ओवरसाइट, कंप्लाइज विद IRDAI नॉर्म्स। इंश्योरेंस बोर्ड इज इक्वल टू डॉक्टर प्लस अकाउंटेंट प्लस रिस्क एक्सपर्ट कंबाइंड, तब जाके बनता है कि इंश्योरेंस बोर्ड। क्वेश्चन 7, रूल्स ऑफ एथिक्स इन बिजनेस। भाई क्या है मॉरल वैल्यूज बिजनेस में क्यों जरूरी है? डूइंग राइट थिंग इवन व्हेन नोबडी इज वाचिंग। ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। अगर आपको ये सोच के काम करना चाहिए कि कोई नहीं भी देख रहा तो भगवान देख रहा है, वो वाली बात होती है ना कि कोई तो देख रहा है, तो इस तरीके से काम करो, इतनी फेयरनेस से कि कल को कोई आपसे कुछ भी पूछे तो आप पूरे ट्रांसपेरेंट हो। आप अपनी जॉब पे जाते हो, आप ईमानदारी से काम करते हो तो आपको डर नहीं होता। यदि आप अपनी जॉब पे जाके कुछ भी घपलाबाजी कर रहे हो तो आपको डर रहेगा हमेशा कि मैं पकड़ा ना जाऊं। तो डू राइट थिंग लाइक नोबडी इज वाचिंग। कोई नहीं भी देख रहा तो भी आपको सही काम करना है। रोल बिल्ड्स रेपुटेशन, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ट्रस्ट ऑफ कस्टमर्स एंड इन्वेस्टर्स। बैंक एम्प्लॉय रिटर्निंग एक्सेस कैश क्रेडिट बाय मिस्टेक। सिंपल सी बात है। कभी कभी आपके अकाउंट में भी गलती से अगर पैसे आएंगे तो आप चिंता करोगे ना कि क्यों आ गए पैसे, और सामने से अगर कॉल आता है कि भाई मेरे से गलती से पैसे गिर गए, तो आप बोलते हो कि ठीक है आप कंप्लेंट डालिए आरबीआई में, मैं मुझे पैसे वापस कर दूंगा, बट आप डायरेक्ट नहीं देते। क्यों? क्योंकि भाई उसके पर भी कोई रिकॉर्ड होना चाहिए। आजकल फ्रॉड हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो मैं भी आपको ये सलाह दूंगा, यदि मान लो कोई सामने से आपको बोलता है अननोन बंदा कि भाई आपके अकाउंट में गलती से क्रेडिट हो गए पैसे, तो आप बोलो ठीक है कि आप आरबीआई में कंप्लेंट डाल दीजिए, आप अपने बैंक से रीच करिए, मेरा आपका बैंक मेरे बैंक को रीच कर लेगा, और अगर मेरा बैंक मुझसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि भाई ये पैसा मुझे वापस देना है, देन आई वुड डेफिनेटली रिटर्न दिस मनी, देयर इज नो हार्म। पर मैं डायरेक्टली आपके अकाउंट में नहीं करूंगा। रीजन बीइंग, कल को मेरे पैसे कट गए तो मेरा किसके जवाब देंगे? समझ रहे हैं आप इस चीज से। और यदि मान लीजिए वो अकाउंट टेररिस्ट का हुआ जो आपके अकाउंट से पैसा भेज के अपनी ट्रांजेक्शन दिखा दे, तो आप डायरेक्ट ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे उस केस में। बैंक टू बैंक हो जाए वो, दैट इज बैंक टू बैंक, अप टू बैंक, बट आप कभी डायरेक्ट किसी को ट्रांसफर नहीं कीजिएगा अननोन पर्सन को। बेनिफिट्स ऑफ रिवार्ड ऑफ सीएसआर, बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, ब्रांड इमेज बढ़ जाती है, कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ती है, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहते हैं, सोशल गुडविल बनती है। रिवॉर्ड्स, पब्लिक का ट्रस्ट जीत जाते हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेते हो तो गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करती है, सस्टेनेबल ग्रोथ होती है। कंपनी प्लांटिंग ट्रीज, सोसाइटी हैप्पी और ब्रांड भी इमेज अच्छी हो जाती है। इंडसइंड बैंक हर साल बहुत सारे पेड़ लगाता है इंडसइंड ग्रीन ड्राइव के थ्रू, तो ये देखिए उस बैंक उसी बैंक की वजह से आज कितने सारे पेड़ लग गए, उनकी ब्रांड इमेज भी अच्छी बन जाती है इसी वजह से। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने सेट 1 डिस्कस कर लिया है आपसे। सीइंग यू नेक्स्ट वीडियो। ओके, टाटा बाय। तो एग्जाम स्कोरिंग टिप्स भी है मेरी तरफ से, क्लियर डेफिनेशन रखिएगा, कमिटीज के बारे में लिखिए तो कमिटीज के ईयर को भी मेंशन कीजिएगा। समझ रहे हैं? अगर नहीं याद है तो फिर नहीं लिखिएगा, बट ईयर लिखोगे तो ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। हेडिंग्स और बुलेट पॉइंट जरूर लिखिएगा और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दीजिएगा ताकि आपके नंबर ज्यादा से ज्यादा आ सके। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ MMPB 006 का वीडियो एंड करते हैं, और लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल, यही आपसे रिक्वेस्ट है। बाय।